और ये पूरी टीम बहुत डेडिकेटेड टीम है। और एक बात की खुशी, जैसे अभी मेरी रामरतन सर से बात हुई, सर ने कहा कि सर ये जो है संख्या थोड़ी सीमित रहेगी, तो मेरे को वो बात याद आ जाती है कि दूध की कढ़ाई में ना मलाई ऊपर आती है, मक्खन ही ऊपर आया करता है सर। तो ये वो लोग हैं जो लीडर हैं सर, जो बिल्कुल डटे हुए हैं और रेगुलर प्रोग्राम को मिस नहीं करते सर। बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं। सफर जब ट्रेन चलती है ना दिल्ली से बॉम्बे के लिए, तो बहुत से लोग सवारियां चढ़ती हैं उतरती हैं, लेकिन क्योंकि उनके स्टेशन छोटे छोटे होते हैं, वो रास्ते में उतर जाते हैं, लेकिन कुछ की मंजिल जो होती है ना, वो बॉम्बे ही होता है। वो बॉम्बे से पहले उतरने वाले ही नहीं है, वो बैठे रहेंगे और वही पहुंचते हैं सर। तो जो टिके रहेंगे वही टारगेट और मंजिल पर पहुंचेंगे सर। तो आप सभी अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। ये जर्नैल सिंह खालसा आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है। और मैं अपना परिचय आपके सामने है, टीचिंग लाइन से स्टार्ट हुआ था और 2,500 की इनकम लिया करते, साइकिल पे चला करते, और ये सिस्टम इन दो दोस्तों के ऊपर आया। जैसे आप लोग दोस्त हैं ना, मुझे रामरतन सर का, अजय सर का तो मुझे पता ही है, सतीश सर का रिलेशन भी है, दोस्त हैं कृष्ण जी। तो एक रिलेशन होता है सर, दोस्त थे हम, दो दोस्तों के पास एक ही समय में वन टाइम में हमारे पास ये बिजनेस आया, सिस्टम आया, एक ऐसी पर्सनैलिटी के माध्यम से जो आज इंडिया के सफायर हैं। उस समय एक पुरानी सी स्कूटर पर मेरे घर पे आए थे सर, और उसमें सर का चेक उन्होंने 12,000 का चेक दिखाया था, और मैं देख के हैरान हुआ था, यार ये पोस्ट ग्रेजुएट आदमी 2,500 रुपये कमा रहा है, साइकिल पे चल रहा है, और सर जो है ये 12,000 कमा रहे हैं। ये स्टूडेंट 12,000 कमा सकता है, तो ये टीचर क्यों नहीं कमा सकता? बस ये ईगो जब हर्ट होती है ना सर, यहाँ लग जाती है, यार ये सिस्टम में दम तो है, कुछ है इसमें। इसका प्लान को समझा और सिस्टम को सर ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन जिनके माध्यम से किया, जिन्होंने प्लान दिखाया था, जो इंडिया के सफायर हैं, आज 7 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, 5 गाड़ियां मेंटेन करते हैं, गुरुदेव राकेश शर्मा सर हम सबके महा गुरुदेव हैं। और उनकी गाइडेंस में हम जो दो दोस्त हैं ना, जो मेरे मित्र हैं, आज वो इंडिया के रूबी स्टार हैं। हम एक ही स्कूल में टीचिंग करते थे, वो कंप्यूटर पढ़ाते थे, मैं म्यूजिक पढ़ाता था। हमारे प्रिंसिपल को समझाने आए थे, उनके समझ में नहीं आया, उनकी मेरे दोस्त के समझ में आ गया। आज इंडिया के और रूबी स्टार हैं, को लीडर हैं, आप सभी उनको जानते हैं, हम सबके महागुरुदेव हैं, रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी जी। ये हम दो दोस्तों का सफर शुरू हुआ सर, इकट्ठे सफर शुरू किया, बाइक पे 200-200 किलोमीटर चले जाना, साइकिल पे चले, पहले इकट्ठे प्लान दिखाते थे, साइकिल पर बैठा होता था पीछे में, कभी मैं चलाता, गुलाटी जी बैठे होते थे। फिर हमने बाइक ली सर ने, पुरानी सी बाइक ली सर ने, और धीरे धीरे ये हमारी लाइफस्टाइल बदलना शुरू हुआ, इनकम बढ़नी शुरू हुई, तो मोटरसाइकिल अपनी ले ली, बाद में गाड़ियों तक आ गए सर। 2.25 साल में रॉयल्टी आ जाना, 2.5 साल में टेक्निकल आ जाना, 3 साल में सर और मैं दोनों 1 लाख से ऊपर की इनकम पर पहुंच गए थे सर। और 5 साल का डिप्लोमा गुरुदेव राकेश शर्मा सर ने हमें कहा था, और 5 साल में सर मेरी 2,500 रुपए की इनकम के पीछे 2 जीरो लग गई थी। मैं 2.5 लाख से ऊपर पर मंथ कमाने वाला स्टार एमराल्ड बन गया था आरसे बिजनेस के अंदर। तो ये इंडस्ट्री है सर, जो आपको अर्श से और अर्श पर लेके जा सकती है सर। धरती से आपको आसमान तक पहुंचाने का यह सिस्टम है, आपके सपने पूरे करने के लिए सिस्टम आया है। और इस ड्रीमर्स की दुनिया में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ये आज की कामयाबियां जो है ना, हमें तो एक लाइन सर की हमने सीखी है कि क्या हुआ गुलशन में कुछ कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आएगी। जब आपके घरों में रोटियां आएंगी, आपके घरों में गाड़ी आएंगी, आपकी गाड़ियों के रिबन कटेंगे, आपके परिवार के सपने पूरे होंगे। ये जर्नैल सिंह खालसा, प्रमोद गुलाटी, राम रतन जी, किरण पाल शर्मा जी, पवन शर्मा जी, जो इतने लीडरों के सबके सपने जो है ना, वो आपसे जुड़े हुए हैं। किरण पाल शर्मा सर हैं सब अपलाइन में। हम सबके सपने तब पूरे होंगे जब आपके घर में ये स्टार एमराल्ड जैसी पिने, रूबी स्टार जैसी पिने आएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को, और मैं बधाई देता हूं कि टीम डेली जो है सीख रही है, सीखने की इंडस्ट्री पर काम कर रही है, और आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरा लिस्ट, रामरतन जी यहाँ बताएं सर। स्क्रीन ओपन है सर। हाँ, तो मैं भी एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। 20 मिनट का मेरा पीपीटी का है, वो मैं बड़ा फास्टली टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए बातचीत करनी है। तो आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग पर मैं एक बार बताएंगे जब स्क्रीन आ जाती है, रामरतन जी। यस सर, आगे सर। ओके, आरसीएम आ गया सर। सेम आ गया सर। और वेलकम वेलकम। सर ओके 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 सर, आगे। थैंक यू।
तो सबसे पहले मैं वेलकम जो है आप सभी साथियों का किया है। एक आरसीएम जो हमारा जय आरसीएम का नारा है, और ये आरसीएम में से एक कैरियर है। एक कैरियर के रूप में हम इस सिस्टम में आते हैं, कैरियर के रूप में इसको अपनाते हैं, क्योंकि आज और आने वाले कल के लिए ये कैरियर के रूप में ये बिजनेस है सर। ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं या जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं, हम आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, आरसीएम बिजनेस किस लिए ज्वाइन किया, उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा। हमने केवल अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके सपनों के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनको एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए हमने बिजनेस को ज्वाइन किया है। हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको कैरियर के रूप में चुनेंगी। वो नौकरी करना पसंद नहीं करेंगे, वो एक बिजनेसमैन बनना पसंद करेंगे। और ये साफ सुथरा बिजनेस, जिसमें ना झूठ बोलना है, ना फ्रेब करना है, लोगों को साफ सुथरा बात करनी है कि खाना है और खिलाना है, यूज करना है, प्रमोशन करनी है, ये हमारा सिस्टम है। आगे बात करते हैं कि हम लाइफ में अगर जो साथी चाहते हैं कि ऐसी फ्रीडम लाइफ मिले जिसमें अपने बच्चों के साथ में कहीं भी आप एंजॉय कर रहे हैं, 1 महीने की छुट्टी पर कहीं भी चले जाएं। हिंदुस्तान में घूमने की बहुत जगह है, लेकिन लोग घूमने जा नहीं पाते पूरी जिंदगी। पूरी दुनिया की सैर करें, ये टेंशन ना हो कि दुकान बंद हो जाएगी, ये टेंशन ना हो कि मैं जॉब पर नहीं जाऊंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। एक फ्रीडम लाइफ, एक आजाद पंछी की तरह लाइफ जीना चाहते हैं सर, तो उसके लिए आपने उन सपनों को जगा लीजिए। अगर इस ऐसी जिंदगी आपको जीनी है जिसमें ऐसी लग्जरी, आपको सफर जब भी करें तो जनरल डब्बे में मत करें, स्लीपर में ना करना पड़े, ऐसी लग्जरी एसी 3 टियर 2 टियर में हमेशा आपका सफर हो। ये होती है एक ऐसी शानदार लाइफ, जो एक लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं। आपकी लाइफ में गाड़ियां आ जाएं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे लग्जरी कार में चलें, आप एक लग्जरी जिंदगी को जिए सर। आप कहीं भी हवाई यात्रा भी करें, आप घूमने जाएं, हवाई यात्रा करें, 2 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएं, 2 घंटे में गुवाहाटी आ जाता है, जैसे हम लोग सफर कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में ये सफर इतना सुहाना हो जाए कि छू लो आसमान। आसमान को छूना चाहते हैं सर, तो हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो मैकडोनाल्ड जैसे लोग, जिनकी एक चैन श्रृंखला पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी बना दी। उन्होंने यूजर्स की, मतलब अपने फ्रेंचाइजी इतनी खोल के, मैकडोनाल्ड का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर बात करें जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी, टॉप 10 अमीर लोगों में एक नाम मुकेश अंबानी जी का आता है। बात करें यहाँ पर रतन टाटा जी का, वो पूरे वर्ल्ड के अमीर लोगों में टॉप 10 लोगों के अंदर एक नाम रतन टाटा का आता है। ऐसे अमीरों की श्रेणी में आने के अगर सपना है, उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने किया अपने पैसा लगाकर, करोड़ों अरबों रुपया लगाकर उन्होंने एक ऐसे सिस्टम बनाए, उन्होंने नेटवर्क को बनाया सर, उन्होंने नेटवर्क को तैयार किया। वो नेटवर्क था जो उन्होंने पैसा लगाकर तैयार किया, करोड़ों अरबों रुपया लगाकर तैयार किया। और हम भी अगर उसी श्रेणी में आना चाहते हैं, उसी लाइफस्टाइल में आना चाहते हैं, तो हमें करोड़ों अरबों रुपए लगाने के लिए तो है नहीं, लेकिन हम उन्हीं वर्ग के अंदर हम आ सकते हैं। वैसी फ्रीडम लाइफ, अमीरों वाली जिंदगी आप जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें डायरेक्ट सेलिंग जैसे सिस्टम को अपनाना पड़ेगा सर। डायरेक्ट सेलिंग भी एक साफ सुथरा बिजनेस, डायरेक्ट हम कंपनी से जुड़ते हैं और हम इसके यूजर भी बनते हैं, एसोसिएट बायर भी बनते हैं, और साथ में हम इसको आगे प्रमोटर भी बनते हैं, प्रमोशन भी करते हैं। और इस तरीके से हम लोगों का, यूज करने वाले लोगों का, सेलिंग करने वाले लोगों का नेटवर्क तैयार करते हैं सर। ये नेटवर्क तैयार होता है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूरे इंडिया जो के बारे में स्टेटमेंट आ रही है कि अभी इंडिया का नाम बहुत नीचे आता है, अमेरिका नंबर 1 है। हर 10वां करोड़पति जो है वो एमएलएम बिजनेस से है। और ये जो इंडस्ट्री है, इसके बारे में विद्वानों की स्टेटमेंट है कि 2037 में जो ग्रोथ चल रही है, इंडिया नंबर 1 होगा। हर 10वां करोड़पति जो है वो अमेरिका की तरह इंडिया में, हर 10वां करोड़पति 2037 तक इंडिया में होंगे। वहां के करोड़पति अपना हवाई जहाज, अपना एयर जेट मेंटेन करते हैं, वो पोजीशन इंडिया में भी होगी। और ये दिख रहा है कि 2037 तो बहुत दूर की बात है, 2025 तक ये चमत्कार होने वाले हैं सर, जिस तरफ ये इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही है। लेकिन इस सिस्टम के एमएलएम तो नंबर 1 है, एमएलएम तो आने वाले कल का व्यवसाय है, नंबर 1 व्यवसाय है, लेकिन उसमें एक हमारा आरसीएम बिजनेस जो है वो आज भी नंबर 1 है सर, क्योंकि आरसीएम बिजनेस विजन के साथ बेस्ट है।
हम आरसीएम का विजन बहुत बड़ा है, 3 पैंट से शुरू होकर 600 प्रोडक्ट आ जाना, एक डिपो से शुरू होकर 200 से ज्यादा डिपो बन जाना, पूरे इंडिया में 12,000 के लगभग वंडर क्विक पीयूसी खुल जाना और 1.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज्वाइनिंग होना, ये एक विजन दिखाती है। और इस विजन के पीछे कौन है? वो है हमारे माननीय टीसी छाबड़ा सर, गुरुदेव, जिनकी ये सोच बहुत बड़ी है, जिन्होंने सिस्टम को एक आम आदमी का बिजनेस बना दिया कि एक आम आदमी अपने कपड़े बदलकर, अपनी दुकान बदलकर, अपनी शॉप बदलकर, सोच बदलकर अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सके। इसीलिए आरसीएम बिजनेस हमारा बेस्ट है, क्योंकि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमारे आरसीएम सिस्टम के पास आज हैं और दिनों दिन ये प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं आरसीएम बिजनेस, क्योंकि नो रिस्क, बिना रिस्क के शुरू होता है। कोई शॉप नहीं खोलनी, ऑफिस नहीं खोलना, कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, बिना लॉस के, बिना रिस्क के सिस्टम है। क्योंकि बाद में बोला करता अपनी मीटिंग के अंदर, चल गया तो पैसा पैसा, चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा, खोने को तो कुछ है नहीं, पाने को सब कुछ है, जाने को कुछ भी नहीं है। कैसा सिस्टम सर? उसमें ना आप किसी का कुछ लेते हो। ये हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट की मैंने बात की थी। हम हर प्रोडक्ट को देख लें अपने घर में, सुबह उठते हैं तो शुरुआत जो चाय पीने से हो, चाहे वो पेस्ट करने से हो, और खाना खाने से लेकर रात को सोने तक भी, बेडशीट भी आरसीएम की, पंखा भी आरसीएम का चलता है, और जो अगरबत्ती चलती है वो भी आरसीएम की चलती है। तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आरसीएम सिस्टम के पास हैं। इसलिए हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे पास न्यूट्रीचा जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, जो ब्रांड है हमारा न्यूट्रिशन, जो नंबर 1 है पूरे इंडिया के अंदर, और इसको इतने खिताब मिल चुके हैं। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी भी हैं, सानिया मिर्जा भी हमारे प्रोडक्ट के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, और क्लिनिकल अप्रूवल है, क्लिनिकली अप्रूवल हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर। गामा जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है, जो हमारी हार्ट से लेकर बीमारियों से लेकर बीपी और शुगर, ऐसी सैकड़ों बीमारियों का इलाज है, थायराइड का इलाज है सर। हमारे हरजिंदर जी महीने के 60-70 से ज्यादा पीस महीने के बेचते हैं सर। हम एक उनके लिए चाहेंगे क्लैपिंग, हरजिंदर सर की बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं कि इतना गामा वो निकालते हैं, और उनको बधाई भी देते हैं सर। और उनके स्क्रीनशॉट भी आते रहते हैं हमारे पास में, तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसे दिग्गज लीडर हमारे फ्यूचर के रूबी स्टार हमारी टीम में आज वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे गुड डॉट के प्रोडक्ट सर, गुड डॉट के प्रोडक्ट हमारे रसोई का एक शान बन चुके हैं। बच्चों के न्यूडल से लेकर, हमारे गुड चिप्स से लेकर, हमारे प्रोटीन से लेकर, ये हमारे जीवन का एक अंग बन चुके हैं सर। और ये हमारे कीस और जो महिलाओं के लिए प्रोडक्ट हैं, हमारी महिलाएं भी जब सुर्खी बिंदी लगाएं और लिपस्टिक करें तो वो मार्केट के प्रोडक्ट की नहीं, वो वेजिटेरियन, नॉन वेज वाले नहीं यूज करें, ये हमारे वेजिटेरियन प्रोडक्टों को यूज करें। ये हमारी जो है एक शान हमारे घर की बन चुकी है। और ये हमारे जो कि मोरिंगा के बहुत से प्रोडक्ट, अभी बहुत गजब की चीजें, क्रीम है इसमें, फेस वॉश जैसी बहुत सी चीजें हैं, जो साबुन है, क्रीम है, वो आ चुके हैं, लोशन है। ये हमारे एक फैमिली का एक अंग बनते जा रहे हैं, क्योंकि सुंदर दिखने के लिए महिलाओं को लोग को भी जुड़ता है और जेंट्स को भी जुड़ता है। तो ये इतना बहुत शानदार प्रोडक्ट, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं सर। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। लेकिन अब हमें बात करने की, हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ की एजुकेशन को सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की एजुकेशन लेनी पड़ती है सर। अगर आपको वकालत करनी है तो वकालत को पढ़ना पड़ता है। लेकिन एमएलएम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इस सिस्टम की एजुकेशन को लेना पड़ेगा। इसको आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा सर, और सिखाना पड़ेगा। सीखना है, सिखाना है, नेटवर्क बनाना है और टेक्नोलॉजी को अपनाना है। ये सारा हमारा बिजनेस के 4 पहिए यहाँ चलते हैं। सीखने, सिखाना, सिखाते सिखाते नेटवर्क बनाते चलिए, और जूम जैसी टेक्नोलॉजी, यूट्यूब जैसी टेक्नोलॉजी, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल जैसी टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है। अपनाएंगे तभी हम अपग्रेड बनेंगे, क्योंकि अपलेटेड लीडर नहीं बनना, अपग्रेडेड लीडर बनना है, बदलाव के साथ चलना है सर। आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? भी हमें बिजनेस में कामयाब तो होना है, लाखों रुपए की इनकम हमें महीने की कमानी है, फ्रीडम लाइफ लेनी है, और इस सिस्टम में भीड़ में नहीं खोना सर। भीड़ में दुनिया चलती है, भीड़ से ऊपर हटने के लिए सिस्टम आया है, और भीड़ से ऊपर आने के लिए अचीवमेंटें लेनी पड़ेंगी, इनकम बड़ी लेनी पड़ेगी सर, लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। 6 बेसिक्स हमारे 6 आधार हैं इस सिस्टम की, इसको आपको आना चाहिए।
आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए, अपनी टीम को आपको इसको सिखाना है 6 बेसिक्स क्या होते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट, अपने लिस्ट बनाना, प्रोटेक्ट एंड इनवाइट, लोगों को सौदा प्लान करना, प्रोडक्ट दिखाना, 48 आवर्स में फॉलो करना और स्टार्टअप करना ज्वाइनिंग के साथ में। ये हमारे 6 बेसिक्स हैं, हमारे आधार हैं। इन आधार को हमें पकड़ के रखना है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग की मजबूती जो है वो बेस में होती है। पहले बेस मजबूत होता है, तो 6 बेसिक्स आपको ना केवल याद करने हैं, इनको फॉलो भी करना है सर, और अपनी टीम को भी इसको सिखाना है। आगे बढ़ते हैं। आपको किसी ना किसी क्लब में, क्योंकि सबसे पहले हमारा सिस्टम 100% यूजिंग से स्टार्ट होता है, 100% यूजर तैयार करना किसी ना किसी क्लब से। वैसे तो सिल्वर क्लब भी है, 1000 बिजनेस पीवी, 1000 पीवी से तो ज्वाइनिंग से बंदा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कन्वर्ट कीजिए अपने हर टीम के ज्वाइन साथी को कि मिनिमम 2500 पीवी तो हर बंदा आपकी टीम का करे। ज्वाइन हुआ साथी सर घर में चेक कीजिए, साबुन कौन सा आ रहा है, नमक कौन सा यूज करता है, पेस्ट कौन सा करता है, लिस्ट बनाइए सर। जब आप उसके जाके लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट बनाने बैठो ना, तो पूरी लिस्ट बन जाती है कि हाँ यार 2500 पीवी का प्रोडक्ट तो बड़े आराम से आ जाएगा। 5000 प्रोडक्ट तो घर में यूज होता ही होता है। बच्चों को न्यूट्रिशन किड्स भी चाहिए, वोमेन भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए, गामा भी चाहिए, और हेल्थ गार्ड भी चाहिए। सारी लिस्ट जब बनाते हो तो आपको उसकी लिस्ट बनाओ बैठ के, ये पेपर वर्क साथ में करके आप जब बना के देंगे ना, वैसे क्योंकि हाँ सर घर में 1000 रुपए का सामान यूज हो जाता है जी, 1500 आता है जी, अरे भैया बाकी कहाँ से आता है। फिर बैठ के जब आप उसके साथ लिस्ट बनाओगे ना, तो उसके बाद एक प्रॉपर लिस्ट बनती है सर। जितना नए लोगों पे भाग रहे हैं ना, जो ऑलरेडी टीम में आपके ज्वाइन हैं, उनको लॉयल क्लब बनाइए, उनको वफादार यूजर बनाइए सर, ईमानदार तैयार कीजिए और इनका नेटवर्क तैयार कीजिए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मिनिमम आपकी टीम का हर ज्वाइन साथी लॉयल क्लब से लेकर डायमंड, सुपर डायमंड, किसी न किसी क्लब में जरूर होना चाहिए। इन क्लब के ऊपर अपने को काम करना है बढ़ चढ़ के। आगे बढ़ते हैं। लीडर्स डे पर लेके आना है लोगों को कि 1 तारीख को 2500 पीवी करने वाले, रामरतन सर करते भी होंगे, अपने लेवल पे सेलिब्रेशन आप करते रहें। 1 तारीख को जो लॉयल क्लब करे या डायमंड क्लब करे, उनका लीडर डे जो 1 तारीख को होता है, उनका सेलिब्रेशन 3-4 तारीख को आप कंप्लीट करते रहें, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें। लीडर डे को प्रमोट कीजिए सर, क्योंकि लीडर डे देने वाली जितनी क्लोजिंग आपकी होती है ना, उसकी 9 से 10 गुना क्लोजिंग आपकी फाइनल क्लोजिंग होती है। दूसरी क्लोजिंग डायमंड क्लोजिंग होती है हमारी 10 तारीख को। डायमंड क्लोजिंग के दिन जितनी क्लोजिंग होती है, उसकी 2.5 से 3 गुना क्लोजिंग होती है। जब हमारी क्लोजिंग 20 तारीख को, जब मिड क्लोजिंग जितनी होती है, उसकी डबल क्लोजिंग होती है फाइनल। तो ये कि आंकड़े हैं ये, इसके ऊपर आपको काम करना है। लीडर डे को प्रमोट करना है सर। आगे बढ़ते हैं। 1-to-1 वर्किंग करनी है, 1-to-1 प्लान शो करने हैं सर। एक एक आदमी को जाके हमें प्लान दिखाना है, जैसे ये दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं हम लोग। ये वर्किंग हमारी एक स्टेप बढ़ जाता है कि होम मीटिंग के अंदर, कि 1-to-1 को होम मीटिंग में कन्वर्ट कीजिए। होम मीटिंग्स कीजिए, जहां भी जिसकी भी ज्वाइनिंग, किसी गांव में ज्वाइनिंग हो जाए, कहीं भी हो जाए, वहां पर होम मीटिंग होनी चाहिए सर। गुलाटी सर मेरे को पता लगता था ना कि ये फलाने उचाना के पास में फलाने गांव में ज्वाइनिंग होगी हमारी ये नीसिंग के पास एक गांव है, एक बंदा ज्वाइन हो गया, हम उसको पकड़ देते जाके, भाई साहब परसों आएंगे आपके गांव में, अपने चौपाल में, अपने स्कूल में कहीं भी इकट्ठे कर लेना। और गांव में लोग बिजी भी होते हैं, फ्री भी होते हैं सर, तो वो इकट्ठे कर लेते, ताश खेलने वाले ये वो सब उठा के ले आते थे। उसी में से कुछ अच्छे लोग मिल जाते थे सर हमें। तो हमें एक रैली की तरह तैयारी करनी है सर, हमें होम मीटिंगों पे काम करना है सर। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, आप 1-to-1 वर्क करते हैं तो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, और आप होम मीटिंग पे काम करते हैं तो बिजनेस, सॉरी, 1-to-1 पे ऐड होता है, और होम मीटिंग पे काम करते हैं तो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। ये वो सिस्टम नहीं है 1+1 2, ये 1+1 2 का सिस्टम नहीं है सर, ये 1 और 1 11 का सिस्टम है। 1 और 1 और 1 111 का सिस्टम है। मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब आप ज्यादा नंबर्स पे काम करेंगे, मैक्सिमम पे काम करेंगे सर। उसका तरीका है 1-to-1 को कन्वर्ट कीजिए होम मीटिंग्स के अंदर। आप आगे बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाना है सेमिनार्स। सेमिनार्स हमारे सिस्टम का आधार है, सेमिनार की तैयारी करवाना। सेमिनार आपके आसपास जहां भी उचाना, नरवाना, कैथल, जहां जींद, कहीं भी प्रोग्राम हो रहे हैं सर, वहां बड़े से बड़े लीडर्स आते हैं। बस आपकी टीम की संख्या उसमें बढ़नी चाहिए, क्योंकि MLM इज इक्वल टू MSM, मल्टी लेवल मार्केटिंग इज इक्वल टू MSM, मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग्स। जितने ज्यादा लोग जिस टीम के, जिस लीडर के मीटिंगों में बैठने लग गए, बड़े प्रोग्रामों में बैठने लगे, उसका बिजनेस और उसकी इनकम बहुत जल्दी बढ़ती हुई दिखाई देती है सर।
तो इसके ऊपर हमें मिलकर तैयारी करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्प्ले वॉल पे काम करना है, खुद की डिस्प्ले वॉल खुले। जैसे लॉयल क्लब, डायमंड क्लब की मैंने बात की थी, पहले खुद की होने चाहिए सर, तभी टीम करेगी। और सेम यही चीज डिस्प्ले वॉल पे है, डिस्प्ले वॉल जरूर खोलें जिनकी नहीं खुली हुई, और खुली हुई है तो आगे उसको मेंटेन भी करना है और अपनी टीम में भी डिस्प्ले वॉल खुलवाने पर काम करना है सर। ये मिनी पीयूसी है, ये छोटा पीयूसी है, हरजिंदर जी की तरह बड़ा पीयूसी नहीं खोल सकते हर जगह पे, लेकिन घर घर में छोटे छोटे पीयूसी ये डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं सर। क्योंकि हर बंदे के पड़ोसी अलग हैं, हर बंदे के मोहल्ले वाले अलग हैं, उसकी अलग दुकान चलेगी, तो हर जगह पे इसका प्रचार कीजिए, डुप्लीकेशन कीजिए डिस्प्ले वॉल खुलवाने के ऊपर। बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। अपनी टीम में वाइटल बनाने हैं, बिगिनर स्टार्टर से लेकर अपनी टीम में भी बनानी है, खुद भी अपने टारगेट्स को बदलते रहना है हर महीने, और अपनी टीम में भी नए नए वाइटल्स लाने पर काम करना है। ये हमारी पिने हैं जो बिगिनर से लेकर स्टार्टर से लेकर उसके हिसाब से इनकम लिखी हुई है। ये तो खजाना खोल दिया टीसी छावड़ा जी ने, चाबी तो आप ही को घुमानी पड़ेगी कि कितना लेना है। एकदम से तो स्टार डायमंड नहीं आएगा, स्टार डायमंड मतलब 40-50 लाख से ऊपर की इनकम, रवि ओपी शर्मा सर जैसी इनकम, डायमंड मतलब वत्स सर जैसी इनकम, गुरुदेव जैसी इनकम, विजेंद्र राठौर सर जैसी इनकम। लेकिन एकदम से नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक एक सीढ़ी चलते रहेंगे ना सर, तो एक दिन वो छत भी आ जाएगी। एक दिन दिल्ली से चलेंगे तो बॉम्बे तो आएगा ही आएगा, अगर चलते रहेंगे तो आएगा, नहीं चलेंगे तो नहीं आएगा। तो लगातार बढ़ते रहना, अपनी पिन को बदलते रहिए, वाइटल पिन को चेंज करते रहिए, तो धीरे धीरे आपके जो है स्टार, रॉयल्टी, टेक्निकल ये पिनें आपकी आती जाएंगी। लेकिन वही बात है कि रुकना अपना काम नहीं, चलना अपनी शान। हमें किसी पिन पर रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना सर। नए वंडर पिक खुलवाने हैं, पीयूसी खुलवाने पर भी काम कीजिए। जिस एरिया में पिकअप सेंटर नहीं है वहां पर वंडर पिक भी जरूर प्रमोट किया कीजिए हर प्लान के अंदर। आगे बात कर रहा हूं, जूम मीटिंग पर काम करें, जूम मीटिंग के ऊपर भी लेके आइए, फिजिकल डिजिटल दोनों जरूरी है। जूम मीटिंग पर रामरतन जी ने मीटिंग शुरू कर रखी है, लेकिन आपकी संख्या कितनी बैठती है, कितने लोग बैठते हैं, इसके ऊपर काम कीजिए, संख्या बढ़ानी है आपको सर इसके ऊपर। भीलवाड़ा अकेडमी जब भी आए, 6 महीने साल में जब भी अपनी ग्रुप की आती है, उस अकेडमी को जरूर प्रमोट कीजिए। ये दो काम होते हैं, विजिट भी हो जाती है और साथ में विजन भी लोगों का बड़ा होता है, और साथ में आप वहां का प्रोग्राम भी अटेंड करके आते हैं, और टीसी सर के दर्शन भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं सर। अकेडमी को जब भी मिले मौका जरूर उसको अटेंड करें और करवाएं। आगे बढ़ते हैं, 4 काम आपको करने हैं। ये वर्क ऑफ ए कमांडर जो पीछे ट्रेनिंग में बहुत अच्छा मुझे टॉपिक लगा था कि शेयर द प्रोडक्ट, आपको करने वाले जो मतलब खुद भी करना है और लोगों को भी तैयार करना है कि 500 डीपी डेली लोगों को प्रोडक्ट आप देने की हैबिट बना लीजिए सर। प्लान देने जाएंगे, प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट मूव होगा। हर दिन एक आदमी को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में लेके आइए, लिस्ट अपनी जो है बनाते रहिए। एवरीडे प्लान शो विद प्रोडक्ट डेमो, डेली 1 से 2 से 4 प्लान रोज के अपने होने चाहिए। अपने दोनों ग्रुप में 5-5 लोगों को फॉलो भी करना है, अपने टीम में 2-2 5-5 लोगों को सिलेक्ट कीजिए दोनों साइड में, उनको फॉलो कीजिए, फिर उनके नीचे आगे 5-5 तैयार कीजिए। इस रणनीति से भी अपने को काम करना है। आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि बहुत मेरे टॉपिक्स बहुत हैं, लेकिन अभी कुछ हमारी फाउंडेशंस हैं। ये मैंने सारे जितनी भी बातें की वो सारी इसमें निचोड़ आ गया। होम मीटिंग, सेमिनार, एडवांस टिकट के साथ डिस्प्ले वॉल, वंडर पिक खुलवाना, डायमंड क्लब मेंटेन करना, मंथली टारगेट लेके चलना, 6 बेस को फॉलो करना, ऑफर जो भी आती है उसको फॉलो करना, डेली प्लान शो करना, और नए प्लान शो अपनी टीम में तैयार करना। आगे बढ़ते हैं, ये टीम वर्क है सर। अकेले रामरतन जी के चाहने से कुछ नहीं होगा, अकेले जरनैल सिंह खालसा के चाहने से कुछ नहीं होगा, अकेले किरणपाल शर्मा जी के चाहने से कुछ नहीं होगा, सतीश सर के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब टीम सहयोग करेगी तब कुछ होगा सर। खाली कैप्टन कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम करती है, पूरी टीम का सहयोग हो सकता है। ये रामरतन जी की पूरी टीम जो है जब मिलके एक मिशन पे काम करते हैं ना सर, कि कहते हैं कि कभी एक खिलाड़ी नहीं जीतता, पूरी टीम जीता करती है। पूरी टीम को जिताने पे काम करना है, और अपनी टीम को सिस्टम से जोड़िए, अपने से नहीं। सिस्टम से जोड़ना है सर, 6 बेसिक से जोड़ना है, मीटिंग सेमिनार से जोड़ना है, अपलाइन से जोड़ना है, प्लान से जोड़ना है, अपने भक्त नहीं बनाने सर, हमें सिस्टम को आगे रखना है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम बिजनेस, पहली प्रायोरिटी आरसीएम होना चाहिए। तीज त्योहार आ जाए, शादी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर उस दिन कोई सेमिनार हो रहा है ना, ये सिस्टम चेक करेगा आपको। ये शादी आएगी उसी टाइम जब सेमिनार होगा, कोई ना कोई अर्जेंट काम भी आएगा, लेकिन सर अगर आप उस समय चेक हो गए ना, परीक्षा में पास हो गए कि त्योहार एक तरफ,
शादी, साले की शादी एक तरफ और मुझे सेमिनार दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप बड़ी पीने के लिए तैयार हो गए हैं सर। ये हमने बहुत शादियां छोड़ी हैं, बहुत दिवालियां छोड़ी हैं सर, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीबी विनर्स। ये सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बना क्योंकि इसने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने उस सिस्टम को रखा। इसने फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट को दिया सर, प्राथमिकता दी। पिताजी का देहांत हो गया और लेकिन ये बंदा क्रिकेट खेल रहा था, पता लग गया, लेकिन फिर भी अपना पूरा मैच कंप्लीट करके फिर उसके बाद घर पहुंचा था। ऐसी प्रायोरिटी चाहिए सर। ये पहले पहले जैसी प्रायोरिटी, जिसने अपनी फुटबॉल को आगे रखा, जीवन का लक्ष्य बना लिया और नंबर 1 बना पहले फुटबॉल के अंदर। ये अरुणिमा सिन्हा जी, जिनकी टांगें कट गई थी और ये ट्रेन से गिर गई और पूरी रात ट्रेनें गुजरती रही। सुबह जब इसको, तो मैं मर गई हूं मैं, लेकिन सुबह जब इसको होश आया तो ये हॉस्पिटल में लोग इसको ले गए थे, कुछ लोग ले गए। वहां जाके जब देखा कि अरे मैं तो बच गई हूँ, तो इसने एक लक्ष्य लिया कि मैंने, परमात्मा ने मुझे बचाया है ना, तो कुछ करने के लिए बचाया है, मैं अब कुछ करके दिखाऊंगी। मैं खिलाड़ी नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करके दिखाऊंगी। और इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया सर। ये ऐसा डेडिकेशन चाहिए आपका सर अपने टारगेट के लिए। और ये निक जुएग जी, जो कि बचपन से दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, लेकिन इन्होंने देखा कि परमात्मा ने मुझे पैदा किया है, कुछ तो करने के लिए पैदा किया है ना, तो इन्होंने अपनी टारगेट बनाया और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। पूरी दुनिया को वह सिखाते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, प्रोग्राम होते हैं, और ये कपल बच्चों के साथ देखिए कितनी इंजॉयमेंट लाइफ जी रहे हैं। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो सर हमारे पास तो हाथ पैर सब कुछ हैं, हम अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ड्रीम वर्ड ये कहता है डी फॉर डेडिकेशन, डेडिकेशन चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी चाहिए। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन आपकी चाहिए, उसी लाइन की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग में तो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को लेना पड़ेगा। एटीट्यूड आपका जो है, नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, उसी उसी वे में होना चाहिए। और मोटिवेशन जो है, हमेशा ऊर्जा में रहना पड़ेगा। अगर आपको ये ड्रीम वर्ड जो मैंने लिखा है, इसको पाना है, तो इन सब चीजों को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में अपने बड़े ड्रीम्स को पूरा करेंगे। और आप इसको अपनाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपके ड्रीम को पूरा होने से रोक नहीं सकती। ये एक सक्सेस क्या मांगती है, ये मेहनत मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है। ये 6 चीजें आपसे मांग रही है सर, ये 6 चीजें देने के लिए तैयार हो जाइए सर। मेहनत देनी है, हार्ड वर्क, जब शरीर थक जाए, मन थक जाए, पसीना आए और शरीर के अब तेरे काम करने की हिम्मत नहीं है, तो भी आप लगे रहें, ये होता है हार्ड वर्क। वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क करना है। और कितने समय के लिए करना है, सिर्फ 3 से 3 साल के लिए अपने को जुट के काम करना है सर। और त्याग, सेक्रीफाइस तीसरा है, हमें धैर्य, पेशेंस रखना है, संघर्ष का सामना करना है। संघर्ष आएंगे, जब ट्रेन गाड़ी चलेगी सड़क पे तो संघर्ष तो आएंगे। जो गाड़ी गैराज में खड़ी है उसको क्या संघर्ष आएंगे, सड़क पर चलने वाली गाड़ी कोई पंचर होता है, वही खराब होती है सर, चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो संघर्ष के लिए तैयार रहना है, जुनून के साथ काम करना है और भरोसा रखना है कि मेरा सिस्टम मजबूत है, मैं कर सकता हूं, और अपने अंदर बिलीव करना है कि मैं कामयाब हो सकता हूं। और ये सारी आपको वो 6 बातें जिनको फॉलो करना है। लास्ट मेरा पॉइंट 1 मिनट का है कि कुछ लोग कर सकते हैं तो हजारों भी कर सकते हैं सर। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनना हो, कुर्सी एक है, प्रधानमंत्री बनना हो, कुर्सी एक है, अपने हरियाणा का सीएम बनना हो तो कुर्सी एक है, लेकिन आरसीएम का रूबी स्टार और को लीडर बनने की कुर्सियां अनेक हैं, कोई भी बन सकता है। तो कुछ लोग कर सकते हैं तो हजारों भी कर सकते हैं सर, आप भी कर सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा, इन 3 चीजें, फोकस, प्रमोशन, सेलिब्रेशन। फोकस करना है अपने लक्ष्य के ऊपर, कुछ नहीं दिखना चाहिए। प्रमोशन करनी है अपने सिस्टम की, प्लान की, प्रोडक्ट की, हर जगह बात करनी है। और सेलिब्रेशन, जब आप फोकस करके किसी काम पर लगेंगे तो आपका सेलिब्रेशन करने के लिए तो हम लोग तैयार बैठे हैं ना। आपकी कामयाबी के जश्न, अभी कैथल में सेमिनार प्रोग्राम हुआ जो कि हमारे किरणपाल सर ने किया, तो सेलिब्रेशन किया रामरतन जी ने, हम आपका सेलिब्रेशन करेंगे। और एक लाइन बोलना चाहूंगा, आज तक हमने दूसरों की कामयाबी के लिए तालियां बजाई, आप दूसरों के लिए जश्न मनाए, लेकिन आज हम कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कर जाओ, आप कुछ ऐसा कर जाओ, आप यहाँ मंच पर आ जाओ और हम लोग आपकी कामयाबी के लिए तालियां बजाएं, हम आपकी खुशियों के लिए जश्न मनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।